दर्पण सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f सत्यापित करें। तो दर्पण सूत्र को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे, जिसमें हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। तब इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। इस प्रकार से आकृति बना लेना है। आकृति बनाने के बाद थोड़ा सा भाषा लिखना है इसके लिए कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसके सामने AB वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तथा वस्तु का प्रतिबिंब A', B', C तथा F के बीच है। और इसमें रचना भी करना है कि DE लंब प्रधान अक्ष पर खींचना है। उसके बाद प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे A समरूपता से, यानी इस त्रिभुज का कोण C और इस त्रिभुज का कोण C सम्मुख कोण होने के कारण बराबर होगा, और इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण B समकोण होगा जिसके कारण बराबर हुए। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यह हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। इस त्रिभुज का भुजा AB और इस त्रिभुज का भुजा A', B', इस त्रिभुज का भुजा BC और इसका B', C। इस प्रकार से हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ। पुनः हम लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज A', B', C। त्रिभुज DEF और त्रिभुज A', B', C ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसमें भी वही लगेगा AA समरूपता, तब जाके ये दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात फिर बराबर होगा। अब आगे लिखना है कि बिंदु D P के अधिक निकट होने पर DE बटा A', B', अब जो हमने यहाँ EF लिया था तो यह हो जाएगा DF। क्यों? क्योंकि बिंदु D जो है हम P के अधिक निकट ले रहे हैं। बिंदु D को P के अधिक निकट लेने के कारण यहाँ पर EF के जगह पर PF बटा B', होगा। अब पुनः हम लिखेंगे कि ये जो DE है, DE की जो ऊंचाई है AB के ऊंचाई के बराबर है, तो इसलिए DE के जगह पर हम AB बटा नीचे फिर जो है वही लिखे हैं इधर PF बटा B', ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम देखते हैं कि दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। अब पुनः यहाँ हम BC को, ये जो BC है इस BC की दूरी को हम PB माइनस PC लिख सकते हैं। फिर B', को PC माइनस PB' ऐसा लिख सकते हैं। बराबर PF को रहने दिया है B', को हम PB' माइनस PF ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सांकेतिक रूप में लिखना है। PB वस्तु दूरी होगा, PC वक्रता त्रिज्या होगी जो कि फोकस दूरी का 2 गुना होता है, इसलिए हमने PC के जगह पर 2F लिखा है। फिर PC 2F, PB' यह वस्तु की दूरी है जिसे V से सूचित करते हैं। PF फोकस दूरी है जिसे F से सूचित करते हैं। PB' प्रतिबिंब की दूरी है, इसे हमने V लिखा है। फिर PF को हमने F लिखा। अब चिन्ह परिपाटी से इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। इन सभी का चिन्ह ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में। तो इस प्रकार से चिन्ह हमने सभी का बदल दिया है। बदलने के बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, और इसको हल करना है। हल करने के बाद हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, तो हमने भाग कर दिया है सभी टर्म में। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ये कैंसिल होता है। U से U कटा, V कट गया, V से V कटा, F से F कटा, U से U, F से F।
तो हमें प्राप्त हुआ 1/f माइनस 1/u माइनस 1/v बराबर 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसे हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस प्रकार से मेरा दर्पण सूत्र सत्यापित हो गया। धन्यवाद।